नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के एक नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए विषय की। ऐसे हमारे लिए नया नहीं है। इस विषय की बात हम भारत में तो बहुत वक्त से कर रहे हैं, मगर सही मायनों में अगर उसका एग्जाम्पल देखना है तो आपको अपने भारत के 8th लार्जेस्ट सिटी सूरत में आना पड़ेगा। हम बात करेंगे आज लोकल से ग्लोबल की। अभी थोड़े दिनों पहले एक समाचार आया और वो वैश्विक सुर्खियों में रहा। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था कि गुजरात के सूरत में एक ऐसा बिल्डिंग बन गया जो विश्व का सबसे बड़ा बिल्डिंग होगा, कमर्शियल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग कौन सा है? सूरत हीरा बूर्ज का। निर्माण में 6-7 साल लगे, मगर इस साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन भी कर देंगे और ये पेंटागन से भी बड़ा है और ये बनने जा रहा है वैश्विक डायमंड हब। विश्व के डायमंड का हब बनने जा रहा है। ये एक एग्जाम्पल है लोकल से ग्लोबल का। सूरत का नाम ऐसे तो डायमंड्स के लिए विश्व भर में पहचाना जाता है, मगर सूरत यानी खाली डायमंड्स नहीं, टेक्सटाइल्स भी है और बहुत कुछ है। और ये सब बहुत कुछ जो है ना, उसकी हम बात करने वाले हैं आज। और हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं यहाँ के साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वर्तमान प्रमुख रमेश वगाजिया जी, जो एनर्जी फाउंडेशन के भी करता हरता रहे हैं। हम बात करना शुरू करें उनसे, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सूरत के अंदर आज 125 से ज्यादा फ्लाईओवर्स है। इसकी आबादी ऑफिशियली देखे तो तकरीबन 50-55 लाख है, अनऑफिशियली देखे तो 60 लाख के पार हो गया है। मगर हमारी एक कमनसीबी है कि 25 साल तक हम आंदोलन करते रहे। किसके लिए? आपको ताज्जुब होगा, वर्किंग एयरपोर्ट के लिए। ये होता है, लोकशाही राष्ट्रों में ये सब चीजें होती है। मगर पिछले 8-10 सालों में न बल्कि हमारे पास वर्किंग एयरपोर्ट भी है, थोड़ी सी जिसको कहते हैं पार्शियल इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी है। तो जब हम लोकल से ग्लोबल की बात कर रहे हैं, डायमंड्स में तो ट्रेडिंग होता ही रहता है, सब जानते हैं। मगर सूरत जहां हीरे प्रोसेस होते हैं, वहां से सीधे अगर वैश्विक स्तर पे जाए जाए तो कितनी बचत हो सकती है? हाउ मच कैन यू सेव, हाउ मच मोर मनी कैन वी मेक? ये लॉजिस्टिक का सवाल। और इसके लिए एक वर्किंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। और ये ताज्जुब की बात नहीं है कि एसटीबी का जिस दिन उद्घाटन होगा सूरत डायमंड बूर्ज का, शायद उसी दिन हमें 2 और फ्लाइट्स यहां से इंटरनेशनल लेवल पे दुबई जाने के लिए, हांगकांग जाने के लिए भी सीधी फ्लाइट्स मिलने शुरू हो जाएगी। और जहां तक अर्थशास्त्र का ताल्लुक है, as the economists of the world think, you know something, this tier 2 and tier 3 cities of this India, what they call India, what we call Bharat, ये भारत के tier 2 tier 3 cities जो के डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने बल पर खड़े हुए हैं, वो सिटीज भविष्य के 10-20 सालों में पूरे विश्व पे राज करने वाले। और ऐसा कहा जाता है कि सूरत दुबई का नेटवर्क, सूरत दुबई का कनेक्ट गुजरात के अर्थतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को बदल देगा। एक तरफ हमारे पास हमने देखा है धोलेरा में है, धोलेरा में स्मार्ट सिटी बन रहा है, एसआईआर बन रहा है, गिफ्ट सिटी है, और यहां पर एसडीबी आएगा। अभी हम एसजीसीसीआई के हवाले से बात करेंगे। तो रमेश जी, आप हमें ये पहले तो ये बताइए कि क्या हमारे सूरत के एयरपोर्ट को, जिसका विस्तारण तो हो रहा है, हम देख रहे हैं, काम तो चल रहा है 2 साल से,
क्या हमें इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट और उसके साथ में संलग्न इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलेगी? उसके बाद ये लॉजिस्टिक की बात थोड़ी सी हो जाए, फिर हम चलेंगे दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो इसके हवाले से जब आपने पिछले 10 दिनों में केंद्र सरकार में मुलाकातें की, तो व्हाट डिड यू गैदर? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट डिड द सिविल एविएशन मिनिस्टर से? रमेश जी। यस सर, आपने जो पूछा वो किसी भी सूरत के रहवासी को या किसी भी बिजनेसमैन को अगर आप पूछेंगे तो ऑब्वियसली इंस्टेंट आपको जवाब मिलेगा हाँ, हाँ और हाँ, क्योंकि सूरत इज डिजर्विंग फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ऑब्वियसली ड्यू टू द active and busy business and industrial activation with the international I mean abroad countries. तो सूरत को पक्का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलना चाहिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मिलनी चाहिए। सूरत का जो बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, जिस डायरेक्शन में सूरत जा रहा है, उसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी चाहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए इजीली एज सुन एज पॉसिबल। जो भी मेंटेनेंस का काम है या जो वो भी एक्सपेंशन का काम है, मेरे ख्याल से एकदम नजदीक से ये हो गया, या तो थोड़ा बहुत बाकी है तो होने जा रहा है। तो ये सब कुछ हो जाए तो फिर जितनी ही जल्दी इंटरनेशनल फ्लाइट मिले उतनी आवश्यक है, क्योंकि डायमंड, टेक्सटाइल, इनके अलावा और भी जो इंडस्ट्रीज यहाँ से ग्रो हो रही है और नंबर ऑफ पीपल्स आर फ्लाइंग अब्रोड फ्रॉम सूरत, दे नीड टू गो टू मुंबई और बड़ौदा और अहमदाबाद, and that makes uncomfortable for the businessmen to fly abroad, and this international flight and airport will make this position easy and time saving for the businessmen. And on the over and above this passenger flights, very shortly after the opening of the Surat Diamond Burj, a dream city here, it will be highly in need of international cargo facilities also from the Surat, having all infrastructure relevant to export some products by flight and logistics facility by flight. So उसमें कोई शक नहीं है सर कि सूरत के पास बहुत पहले से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ्लाइट होना चाहिए था। लोग सब मानते हो चाहते हैं और लोगों की जरूरत है कि इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से होनी चाहिए, तो जल्दी से जल्द हो ऐसे सब ईश्वर को प्रार्थना करें और अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं, मगर आपने बोला जब, तब क्या बताया? सिंधिया जी ने कुछ कहा कि वो फ्लाइट देने को तैयार है। कहाँ की फ्लाइट देने को तैयार है? क्या दुबई की, हांगकांग की फ्लाइट लग जाएगी? हाँ, अभी जो बातचीत हुई है हमारा ये डायमंड एसोसिएशन का और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड सूरत डायमंड बुर्ज के लीडर्स जो मोदी साहब के पास गए थे उद्घाटन के इनवाइट करने के लिए, तब सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी मिले थे और उनको रिक्वेस्ट की थी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। तो उसने बताया कि मेरे ध्यान में तो ये पहले से ही है और 2 कंट्री की फ्लाइट अभी शुरू में होगी, ऐसा कुछ उसने बताया है, हांगकांग की और दुबई की, जो न्यूज़पेपर के जरिए हमको मालूम हुआ है। तो रमेश जी, अब आप बात करेंगे बेसिकली ग्लोबल कनेक्ट की। सूरत का एक ग्लोबल कनेक्ट पहले से रहा है। अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेज यहाँ आए, उससे पहले ऐसा कहा जाता था कि सूरत के बंदर के ऊपर, पोर्ट के ऊपर 84 देशों के ध्वज फरकते थे। क्या आपका चैम्बर इस साल कुछ ऐसा करने जा रहा है कि ये 84 कंट्रीज के अंदर अपना एक कनेक्ट पैदा करे और उन लोगों को कहे कि सूरत आए आप? ये ग्लोबल कनेक्शन की बात जो आप कर रहे हैं वो क्या है, वो विस्तार से समझाइए पहले, और फिर मैं दूसरे सवाल लूंगा आपसे। यस सर, यस सर, यस सर। SGCCI यानी दी सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, उसने उनके पास प्रेसिडेंट और सीनियर मेंबर्स और सभी मेंबर्स ने मिलकर के चैम्बर को पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में एक नई ऊंचाई दी है। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, मोदी साहब ने उसके CM
तब जो लैंड दी थी वो लैंड भी है, उसके ऊपर 1.19 लाख स्क्वायर मीटर की लैंड है, और उसके ऊपर एक 1.16 लाख स्क्वायर फीट का पिलरलेस डोम है। इसमें एग्जीबिशन होने जा रहा है। लेकिन ये जो चैम्बर है उनका 83rd ईयर अब चल रहा है। वेरी शॉर्टली फ्रॉम 21 अक्टूबर 2023 द चैम्बर इज एंटरिंग द 84th ईयर ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। 84 शब्द मेरे पीरियड में, मेरे प्रेसिडेंशियल ईयर में जो आ रहा था कि ये 84 के वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हाउ वी कैन सेलिब्रेट इट एंड हाउ वी कैन मेक इट मेमोरेबल इन द हिस्ट्री ऑफ SGCCI, कि ऐसा क्या करे कि ताकि SGCCI का काम भी अच्छा हो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और उनकी रीच है जो इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके आगे जाए। तो मुझे याद आया कि हम प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे कि सूरत के बंदर पर 84 देश या बंदरों के फ्लैग्स होस्ट हुआ करते थे। दैट मीन्स the international bilateral trade at that time, in absence of any technology availability and in absence of communication system at that time, even though international trade was there, that means गुजरात की प्रजा में बिजनेस का स्पिरिट उस वक्त कितना कैसा था कि पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर देशों के साथ उस टाइम ये इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था, और उसी से अट्रैक्ट होकर के ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज ये सब प्रजा इधर आई व्यापार के लिए। और तब भारत के साथ, सूरत के साथ, गुजरात के साथ व्यापार था, बढ़ रहा था। भारत के मसाले, भारत के कोई स्पेसिफिक क्लोथिज, मेरे ख्याल से मेघानी साहब जो हिस्टोरियन है वो बता रहे थे कि 150 से ज्यादा क्वालिटी का क्लॉथ उस टाइम एक्सपोर्ट हुआ करता था सूरत के बंदर से। तो ये स्पिरिट जो बिजनेस का था हमारे ब्लड में, वो आज भी है। इतना बिजनेस हो रहा है तो कैसे हम उनको रिवाइव करें। तो ये स्पिरिट जो बिजनेस का था है वो रिवाइव करने के लिए वो दोनों को मैंने जोड़ करके एक विजन बनाया इन माय ईयर कि इस साल में 84 देश आइडेंटिफाई किया जाए। SGCCI का 84वां साल ऐसे सेलिब्रेट किया जाए कि उसी 84 देश के साथ रिकनेक्ट हो। To recommemorate this event, we are going to create an international platform on which 84,000 young talented entrepreneurs will be onboarded from Surat, South Gujarat, Gujarat and India. On the another hand, from 84 countries to whom we have identified 84,000 talented, our Indian origin young talented entrepreneurs will be onboarded from 84 countries with that of 84 from India. ये दोनों जो बिजनेसमैन है वो आपस में मिलके समझ के बातचीत करके उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से व्यापार करने का प्रयत्न करेंगे। दैट मीन्स कोई अमेरिका में कुछ चाहिए हमारे बंदे को, तो हमारा यहाँ का बंदा है उनको एक्सपोर्ट करेगा। तो एक एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट ज्यादा करने के लिए ये प्लान किया गया है। उनको गाइड करने के लिए जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती है उसका मेंबर को फैसिलिटेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए होती है। तो भारत में से 84 चैम्बर ऑफ कॉमर्स आइडेंटिफाई करके उनको ऑनबोर्ड करेंगे, और सामने से 84 देश में से 84 चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी आमने सामने ऑनबोर्ड करेंगे। ये कंट्रीज कौन-कौन से रहेंगे सर? ये डेवलपिंग कंट्रीज रहेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज रहेंगे या अफ्रीकन कंट्रीज रहेंगे? कोई भी कंट्रीज और टॉप 84 कंट्रीज है हु आर फ्रेंडली विथ इंडिया विल बी देयर, और विथ whom we can easily have an international trade। जो आपस में दोनों को बायलैटरल आवश्यकता है, उनको भी जरूरत है हमारी कुछ चीजें की, और हमको उनकी चीजें की जरूरत है। उस कंट्री को हमने आइडेंटिफाई किया है, रादर हमने जीडीपी का जो हायर रैंक है उसी के हिसाब से 84 कंट्रीज आइडेंटिफाई किया है। और उस कंट्री में हमारे लोग जो अभी बस रहे हैं, दे आर वेरी एंथुसियास्टिक
to have an international trade with India. They would like to resource from India, and that's why we are easily having this facility and privilege to have a deal with them. और ये लोगों को लीगली और ऑथेंटिकली गाइड करने के लिए और कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं कॉन्सुलेट जनरली आर बीइंग अपॉइंटेड टू प्रमोट देयर ट्रेड विद अनदर कंट्रीज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. तो ऐसे 84 कॉन्सुलेट जनरल जो 84 देश से इंडिया में है, उनके प्रतिनिधि को हम ऑन बोर्ड करने जा रहे हैं. और भारत के 84 देश में जो कॉन्सुलेट जनरल है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को ऑन बोर्ड करेंगे. और वो लोग जो है इस बिजनेसमैनों को बताएंगे कि हमारे देश में किस चीज की सेवा की आवश्यकता है और वो कौन सी चीज और कौन सी सेवा एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो ये आपस में गवर्नमेंट के एंगल से भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा. और गवर्नमेंट जो प्रमोट करना चाहती है और उसके देश में जो चाहती है वो अवेलेबिलिटी होगी. मतलब कि हमारे युवा टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स को इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होगी कि किस चीज किस देश में किस व्यक्ति को चाहिए, दैट ही कैन प्रोवाइड. और ये पूरे प्लेटफॉर्म को गाइड करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे जो इंडियंस है, लाइक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक उसमें जो हमारे स्कॉलर्स है उनको भी हम रिक्वेस्ट करके यहाँ ऑनबोर्ड करेंगे और दे विल गाइड द एंटायर प्लेटफॉर्म. और ये सब मिलकर के 84,000 करोड़ ऑफ रुपीस के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एमओयू करेंगे. और ये एमओयू स्पेशली सूरत से शुरू होगा, फिर साउथ गुजरात में, फिर गुजरात में और फिर इंडिया में. तो इंडिया के लोग ये प्लेटफॉर्म पर आकर के इजीली अपने बिजनेस विथ नॉन पीपल ऐसा हो जाएगा. और भारत का ये जो 84,000 करोड़ का ये बिजनेस होगा, दैट विल कंट्रीब्यूट टू द 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल सेटल्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय 2027, and will also contribute our exports figure to the $1 trillion exports by 2020. That goal has been settled by our Prime Minister Narendra Bhai Modi. But only government cannot do this. From grassroots level and from the people, business and industry has taken, I think, I don't know anyone else heard this or no, but at the from the platform of SGCCI, we are the first here to initiate this initiative, to contribute and both this figure and to facilitate the entrepreneurs to have exports from India. Okay, रमेश भाई, अभी बात करेंगे. आपने जो कहा कि 84,000 करोड़ connecting with 84 countries. Yes, sir. With 84 with SGCCI. ये साल में करने का प्लानिंग है, एमओयू सील करने का. ये हमने 21 अक्टूबर से हमारा 84 शुरू होने जा रहा है. तब से हमारी प्रोग्राम 84th थीम जो है मिशन 84 वो चालू होगा. और 21 अक्टूबर से 84th डे 13th जनवरी 2024 को आता है. Meanwhile, there is an vibrant international summit being organized by government of Gujarat during the 11th, 12th, 13th and 14th of the January 2024. That means the third day of vibrant, and here at the 84th day of our from our establishment day. In January, probably we are going to have an MOU with India to 84 countries abroad. Businessmen of 84,000 crores. दर्शक मित्रों, ये तो हुई बात ये साल के मेगा प्लान की. This is going to be a game changer for Surat. Understand one thing. अगर समझ लो 13 जनवरी को ये 84,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के एमओयू साइन होते हैं, दूसरी तरफ दिसंबर महीने में एसडीबी चालू हो जाता है. What could be the effect of that on Gujarat economy and the national economy? क्योंकि गुजरात की इकोनॉमी को 5 साल में 1 ट्रिलियन बढ़ाने की बात हो रही है. अभी हम देखें तो गुजरात का जीडीपी जो है that hovers around 11-12% generally from last 5-7 years. But in that, if you see, Surat GDP has never been less than 13.5.
So Surat has been always outscoring everything else. एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप तो है। दूसरी बात ये मैं कहूं कि दूसरी टेक्सटाइल के लिए एक योजना है, पीएम मित्र पार्क, जो भी साउथ गुजरात में सेटअप करने का ठाना गया है, और पहला पीएम मित्र पार्क भी साउथ गुजरात में सूरत के बाजू में आ रहा है। वहां से टेक्सटाइल को जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आज हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे कंट्री के अंदर बड़ी बड़ी ब्रांड्स जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एडिडास हो, पूमा हो, जारा हो, दे ऑल हैव देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन बांग्लादेश। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि उनमें से कोई, जब लोग, हम ग्लोबल कनेक्ट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग भारत में आने का सोचे, गुजरात में आने का सोचे, क्योंकि इकोसिस्टम हम प्रोवाइड करने जा रहा है। पीएम मित्र पार्क की तो बात हुई, तो वहां पर 5 ऐप पर पूरा प्रोजेक्ट चलने वाला है, फाइबर से लेके फैशन तक। तो उसमें फैक्ट्री भी आ जाता है, फैब्रिक भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो क्या हमारे पास ये इकोसिस्टम है? एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डू यू फोरसी that in coming 3-4 years, this PM Mitra Park starts connecting with the globe in a real sense? ये मेरा एक सवाल है, आप संक्षिप्त में जवाब दे सकते हैं, फिर दूसरे के पोटेंशियल बिजनेसेस के ऊपर जाएंगे। रमेश जी। रियली सर, एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने प्लान किया है टेक्सटाइल की बिजनेस एंड इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फैसिलिटी करने के लिए, और पॉल्यूशन जो सिटी में है ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स, उसको हटाने के लिए। तो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा। जैसे ड्रीम का ओपनिंग होने जा रहा है, ऐसे पीएम मित्रा पार्क भी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने का अथॉरिटी ने, उनके मिनिस्टर अब यहाँ एमओयू के लिए आए थे, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों लीडर्स थे, और उसने कहा कि जल्दी से जल्दी उनको इम्प्लीमेंट करना है। हर्ष संघवी जो कि उद्योग मिनिस्टर है, उसने बोला कि हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो ये जल्दी रियलाइज होगा, तो यूनिट्स विल बी एस्टेब्लिश्ड। और एक गुजरात की और भारत की ये तासीर है कि जो चाहिए, जो बिजनेस करना है, वो इमीडिएटली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप सर बढ़ता है। सूरत की बॉर्डर के सराउंडिंग में बहुत से प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट इतने डेवलप हुए हैं, जिसमें हजारों लाखों मीटर कपड़ा प्रोड्यूस होने जा रहा है। तो नो डाउट इज देयर अबाउट दैट, बट द थिंग नीडेड इज कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उनकी पॉलिसी बनावे, एसपीवी अथॉरिटी बनावे, और उसकी जो पोजीशन, उनका जो प्लान है और स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, वो बना करके लोगों को ये बुकिंग के लिए अगर ऑफर देंगी, तो हमारे ऊपर आज से फोन आ रहा है उनको, लोगों को ऐसा है कि बुकिंग SGCCI पे हो रहा है, इसलिए दे आर इंक्वायरिंग टू अस कि कैसे बुकिंग करना है, हमको इंटरेस्ट है, हमको इतना प्लॉट या इतनी लैंड लेनी है, हमको इतना प्रोजेक्ट करना है। तो बिजनेसमैन आर वेरी एंथुसियास्टिक। जैसे ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी, तो बुकिंग भी अपने आप आएगा। इसके 6 महीने पहले जब सर्वे किया गया, तो सर्वे में जितनी लैंड ऑफर की गई थी, उसे 6 गुना बुकिंग की ऑफर रिक्वायरमेंट लोगों ने बताई थी। So it reflects that people are interested. Yes, people would like to invest in, but गवर्नमेंट की जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, तो ये बहुत फास्ट मेरे ख्याल से हो जाएगा। फाइनेंस की कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाएगा, तो ये एक्सपोर्ट भी हो पाएगा। ओके रमेश भाई, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं बचा है, हमारे पास तकरीबन खाली 5 मिनट बचे हैं। तो उसमें एक छोटा सा सवाल पहले, अभी जो पोटेंशियल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस, उसमें एक चीज आती है एग्रो प्रोसेसिंग की, और एग्रो प्रोसेसिंग की बात सूरत के लिए, साउथ गुजरात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर एन इकोनॉमी ऑफ कैश क्रॉप्स। शुगर केन से ले ले हम लोग, तो मैंगो है, चीकू है, बनानास है, फ्लोरिकल्चर है, there can be a huge export potential up to 1400-1500 crores per। तो ये सब के बारे में शायद क्या कुछ काम हो रहा है? ऐसी कुछ सर्वेज आ रहे हैं अपने पास, या फिर ये खाली बातें हैं और फार्मर्स बस दे आर हैप्पी विद देयर प्रोड्यूस एंड सिटिंग लाइक दैट? सर, आपको मैं बताऊं कि साउथ गुजरात इज अ वेरी फर्टाइल एंड ग्रीन बेल्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द एग्रो प्रोडक्ट्स। यू नो ऑल्सो, एंड एवरीवन हु इन बिजनेस एंड इकोनॉमी आर नोइंग।
तो साउथ गुजरात में से आप जैसे बोले मैंगो, उसके अलावा वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन भी इतना अच्छा है और एक्सपोर्ट भी होता है। वहीं एक्सपोर्ट ये करके एक्सपोर्ट करते हैं और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है उसी के हिसाब से उनको प्रोसेस के एक्सपोर्ट करना होता है। तो इसके बारे में हमारे SGCCI ग्लोबल कनेक्ट मिशन 84 के अंतर्गत एक प्रोविजन ऐसा भी है कि हम फार्मर्स को ट्रेन करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे और ये फार्मर्स प्रोडक्ट जो है, एग्रो प्रोडक्ट्स है, वो ज्यादा से ज्यादा हो ऐसा प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमने आई विजिटेड लास्ट वीक टू गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनके MD जो कि DH दवे साहब है, उनके साथ बातचीत हमारी हुई, मीटिंग हुई। दे आर गोइंग टू हैव ए विजिट ऑफ SGCCI ऑन 11 तारीख को उनकी टीम इधर आ रही है और हमने यहाँ क्या क्या चाहिए, स्टोरेज की फैसिलिटी और एक्सपोर्ट करने के लिए क्या अभी दिक्कत आ रही है और क्या फैसिलिटी को चाहिए, वो सब पेपर हमने प्रिपेयर किया हुआ है। उनके साथ हमारी टीम भी बैठेगी, इनके साथ डिस्कशन होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, प्रोडक्शन भी है, तो जो भी छोटी बड़ी दिक्कतें हैं उनको एड्रेस करके एक्सपोर्ट बढ़ाने का हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। और मुझे विश्वास है कि ये साउथ गुजरात से एग्रो प्रोडक्ट बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट हो पाएगी। दर्शक मित्रों, आपने आज सुना, आई वॉज स्पेसिफिक टू अ रीजन। द रीजन फॉर दैट इज वी आर टॉकिंग ऑन लोकल टू ग्लोबल एंड साउथ गुजरात हैज मेड रैपिड स्ट्राइड्स इन दैट। हैज सूरत अराइव्ड ऑन अ ग्लोबल स्टेज? क्या सूरत आ चुका है? लगता तो ऐसा ही है। और ये जो ग्लोबल कनेक्ट का जो एक प्लान है 84 कंट्रीज के साथ में, आप जहां भी हो, ये वीडियो अगर आपकी नजर में आ जाए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कि जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाए। एंड इफ यू रियली विश टू कम टू साउथ गुजरात एंड गेट कनेक्टेड विद द पीपल ऑफ द लैंड, प्लीज डू सो। हम जाने से पहले मैं एक ही चीज बताऊंगा। रमेश जी का हम धन्यवाद भी तो बहुत करेंगे, साथ में मैं एक ही चीज छोटी सी बताऊंगा कि वी साउथ गुजरातीज, सूरतीज एज वी से, आर वेरी वेरी लेजी। हम लोग कभी कभी बहुत लेजी हो जाते हैं। वो देखो, हर एक रीजन का एक ये होता है, एक टिपिकल कैरेक्टर होता है, एक कल्चर होता है। और हमारे यहाँ इजी को लकी काम बहुत चलता है। आराम से करो, ठीक करो, अच्छा करो, मगर आराम से करो। मैं आज सिर्फ इतना ही कहूंगा कि द टाइम हैज कम, बिकॉज इंडिया हैज अराइव्ड ऑन अ ग्लोबल स्टेज एंड फॉर दैट, फॉर इंडिया टू बी सक्सेसफुल, भारत को सफल होने के लिए वैश्विक स्तर पर सूरत भी चाहिए और बंबई भी चाहिए और अहमदाबाद का गिफ्ट सिटी भी चाहिए, धोलेरा SIR भी चाहिए। ऐसे कई प्रोजेक्ट हमें चाहिए, ऐसी कई चीजें हमें चाहिए, जिससे वैश्विक स्तर पर जब मौका आए तो हम तैयार खड़े हो। और इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर आज US में बैंक एक के बाद एक, हर 2 महीने 3 महीने में 1-2 बैंकें उड़ रही है, वो पैसा कहां आ रहा है सर? वो पैसा आ रहा है गिफ्ट सिटी में। देयर इज अ डेफिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज टू इंडिया। और ये जो ग्लोबल कनेक्ट है, और हम जो बात कर रहे हैं कि हम सूरत से ही, साउथ गुजरात से ही 84,000 करोड़ के 84 कंट्रीज के साथ में MOU साइन करेंगे डिफरेंट बिजनेसेस के, दैट विल बी प्रोबेबली द बिगिनिंग विद द इनिशिएशन ऑफ सूरत डायमंड बूम्स। सो मित्रों, आज के वीडियो में ऐसा ही। फिर से कहूंगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जहां जितना ज्यादा हो सके इसे फैला दीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि सूरत में कुछ ऐसा होने जा रहा है विच इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर सूरत। आज तक सूरत को जो नहीं मिला, वो चीजें अगर ये हो जाता है तो उससे हमें सबको मिलेगी। रमेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, आपका धन्यवाद और आपके श्रोताजनों का धन्यवाद।